देवी और सज्जनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम सौधरिज पाल है और आज मैं आप लोगों के सामने स्वतंत्रता दिवस पे एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह समय हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का है, क्योंकि हाल ही में हमारे देश के नीरज चोपड़ा हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल ला चुके हैं और इसी के साथ हमारे पास 7 ओलंपिक के मेडल आ गए। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमारे देश को बहुत संघर्ष करना पड़ा और इसी संघर्ष की वजह से आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी तक ही सीमित है? चलिए इसका उत्तर समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। वह दिन था 15 अगस्त 1947। उस दिन एक बच्चा अपनी नींद से उठता है और वह चारों तरफ बहुत ही खुशहाली देखता है और आसमान में एक झंडे को लहराते हुए देखता है। वह इतनी खुशहाली देख के अपने पिता के पास जाके पूछता है कि क्या आज कोई खास दिन है, वरना चारों तरफ इतनी खुशहाली क्यों है? उसके पिता उसका इस सवाल को सुनते ही मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, हाँ, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि अब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका है। यह सुनते ही वह बच्चा भी बहुत खुश हो जाता है और वह पूछता है कि क्या अब हमारे अच्छे दिन आ गए, अब हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे? यह प्रश्न सुनते ही उसके पिता का मुंह गंभीर हो जाता है और वह कहते हैं कि अभी भी हमारे अच्छे दिन आने में थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि अंग्रेज़ों के इस 200 साल के शासन ने हमारे देश को गरीबी और भूखमरी के बीच में उजाड़ दिया। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हमारे देश के सामने गरीबी और भूखमरी जैसे खतरनाक समस्याएं थे। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने कुछ अच्छे सिद्धांतों द्वारा हमारे देश का विकास किया और आज हम इस आज़ाद देश में रहते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश के सामने गरीबी, भूख, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे खतरनाक परेशानियां हैं। 20 करोड़ लोग हर रात भूखे ही सो जाते हैं। कुछ लोगों को दिन में 2 बार खाना तक नसीब नहीं होता और 13 लाख बच्चे हर साल खाना ना पाने की वजह से मारे जाते हैं। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या होगा? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ खाने की बर्बादी है। और हाल ही में कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन की वजह से हमारे देश के अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बड़ा असर पड़ गया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन हम हमारे देश के अच्छे नागरिकों की तरह इन सभी समस्याओं से मिलके एकजुट होकर लड़ेंगे और हमारा देश इन समस्याओं से उभर के निकल आएगा, उस दिन हमारा देश फिर से एक और बार इन सभी समस्याओं से आज़ाद हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।